सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बैटल थ्रू द हेवेंस। और गाइस, आज का एपिसोड बाकी सबसे कहीं ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो अगर तुमने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले जाकर चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इसी के साथ एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग हम शाओयान को देखते हैं जो अब डू सेंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया था। इसके बाद शाओयान उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है, सच में तुम लोगों की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि तुम लोगों ने हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक कर रहे हो। तो चलो मैं तुम लोगों का कब्र यहीं खोद देता हूँ। जिसकी बातों को सुन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्डर गुयू शॉक होते हुए कहते हैं, मैं इस लड़के से कुछ समय पहले ही मिला था, तब तो ये लड़का सिर्फ डाओ शी था और अब इसने इतनी जल्दी डाओ शैंग लेवल पे ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। एल्डर गुयू गुस्से में बोलते हैं, बिग ब्रदर, अगर हम लोगों ने इसको ऐसे ही ग्रो होने दिया तो ये हम लोगों के लिए आगे चल के काफी मुसीबत पैदा करेगा। ये लड़का अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, इसीलिए इसकी एनर्जी अभी काफी अनस्टेबल होगी। अगर हम लोग अभी इस पे हमला करें तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। इसके बाद दोनों एल्डर एक साथ मिलकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं, जिसके कारण चारों तरफ पर्पल एनर्जी अनलीश होने लगती है और आसमान में बहुत से ब्लैक होल क्रिएट होने लगते हैं और उन सभी से सोल चेन बाहर निकलते हैं, जिससे वो शाओयान पे हमला कर देते हैं। जिसको देख के शाओयान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने डाउ रिंग्स को शील्ड की तरह यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके सामने डाउ रिंग्स के 2 लेयर के शील्ड बन जाते हैं। जिसको देख के गुयू कहता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हें बचा सकती है? और इसके बाद वो अपने सोल चेन से शाओयान पे हमला कर देते हैं। अटैक के लगते ही चारों तरफ काफी ज्यादा पावर अनलीश होती है, जिसको देख के क्वीन मेड्यूसा यानी कि हमारी काइलिन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद हम शाओयान को देखते हैं, जिसने अपने सभी अटैक को अपने डाउ रिंग्स की मदद से रोक लेता है और तभी शाओयान अपने हाथ को मूव करता है, जिसकी वजह से वो सभी सोल चेन डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जिसको देख के एल्डर गुयू शॉक हो जाते हैं और अपने पास खड़े हुंटियांदी से कहते हैं, तुम चुपचाप खड़े होके हमारा मुंह ताक रहे हो, अब तुम्हारे हमला करने के लिए मोहरत निकालूं क्या? एल्डर गुयू की बातों को सुन के हुंटियांदी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि सच में शाओयान, तुम थोड़े से तो पावरफुल हो गए हो। जिसके बाद हुंटियांदी अपने चेस्ट में एक छेद बना लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक सोल पावर अनलीश हो रही थी। जिसके बाद वो सभी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है बहुत से हुंटियांदी में, जिसके बाद वो सभी सोल शाओयान पे हमला कर देती हैं। जिसको देख के शाओयान भी सीरियस हो जाता है और तभी हम मास्टर याओचिन को देखते हैं, जो इंजर्ड हालत में भी शाओयान के लिए काफी टेंशन ले रहे थे। जिसके बाद हम शाओयान को देखते हैं, जो अपने हैंड साइन को चेंज करते अपने सामने एक गोल्डन वर्टेक्स क्रिएट करने लगता है और जो उसके डाउ रिंग्स होते हैं वो उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और शाओयान गोल्डन वर्टेक्स और डाउ रिंग्स को मर्ज करके एक छोटा सा डिस्क क्रिएट करता है, जो देखने में इतना खतरनाक नहीं लग रहा था। जिसको देख के हुंटियांदी कहता है, सच में तुम इससे मुझे रोकोगे? और वो हंसते हुए शाओयान पे हमला कर देता है। जिसके बाद शाओयान अपने अटैक को एक्टिवेट करता है। जिसके बाद हम उस अटैक को देखते हैं, जो एक बड़ा सा फ्लेम वर्टेक्स का रूप ले लेता है, जिसके अंदर हुंटियांदी के सभी सोल खींचे चले जा रहे थे और उसके अंदर से जो पावर निकल रही थी उसकी वजह से सभी लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जिसके बाद हम एल्डर गुयू को देखते हैं, शॉक में बोलते हैं, ये किस तरह की डाउ टेक्निक है जो इतना पावरफुल है? इसके बाद हम हुंटियांदी को देखते हैं, जिसका एक हाथ और ये हाफ बॉडी वैनिश हो गया था। जिसको देख के मास्टर याओचेन भी सोचते हैं, सच में शाओयान का ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। जिसके बाद हम शाओयान को देखते हैं, जो अपने हाथ में फिर से वही डिस्क क्रिएट करता है। जिसके बाद शाओयान कहता है, इसको बुद्ध रीइंकार्नेशन डिस्क कहते हैं, जो एक फ्लेम वर्टेक्स क्रिएट करती है और सभी चीजों को नष्ट कर सकता है। जिसके बाद हम हुंटियांदी को देखते हैं, जो अपने साथियों को देखते हुए कहता है, एल्डर गुयू प्लीज मुझे बचा ले, मेरी बॉडी वैनिश हो रही है। जिसकी बातों को सुन के एल्डर गुयू जवाब देता है, तुम टेंशन मत लो, सोल क्लेन तुम्हारे मौत का बदला जरूर लेगी। और वो इतना कहते हुए वहां से भागना शुरू कर देता है। जिसको देख के हुंटियांदी कहता है, सच में मैंने तुम जैसे दोगले इंसान को कभी नहीं देखा है। जिसके बाद वो शाओयान से कहता है, प्लीज शाओयान, तुम मेरे जान को बख्श दो, मेरा पूरा का पूरा क्लेन तुम्हारे अंदर आने के लिए तैयार है। लेकिन शाओयान को देख के ऐसा लग रहा था कि वो हुंटियांदी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता है। जिसके बाद शाओयान कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा? शाओयान की बातों को सुन के हुंटियांदी कहता है, अगर मैं मरूंगा तो मेरे साथ साथ पूरा का पूरा फूलिंग स्टार पवेलियन और तुम भी मरोगे। जिसके बाद हुंटियांदी अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे हेवी अमाउंट में डिस्ट्रक्शन पावर अनलीश होने लगती है।
जिसकी वजह से मास्टर फंगशुआन हड़बड़ाते हुए कहते हैं ये एक हाफ सेंट का सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्शन होने वाला है, इसी वे जल्द से जल्द प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा, नहीं तो यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद हम एल्डर गुयू को देखते हैं जो कहते हैं लगता है ये पागल हो चुका है, ये खुद भी डूबेगा और हमें भी साथ ले डूबेगा। और इसके बाद एल्डर गुयू अपने सामने एक बैरियर बना लेता है। जिसके बाद हम शाओयान को देखते हैं जो फुल स्वैग में खड़ा था। जिसके बाद होंटियांदी फटता है और तभी शाओयान अपने डिस्क से एक शील्ड बनाता है और मास्टर और अपने पूरे पवेलियन को बचा लेता है। लेकिन इस ब्लास्ट का पावर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि आसपास की सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और आसमान में बहुत से स्पेस क्रैक पड़ने लगते हैं। और तभी हम एल्डर गुयू को देखते हैं जिसकी शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है और वो बहुत ही इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन शाओयान के शील्ड पे एक छोटा सा खरोच भी नहीं पड़ता है। जिसके बाद एनर्जी खत्म होने के बाद शाओयान भी अपने शील्ड को हटा देता है और फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोग शाओयान के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। तभी हम मास्टर याओचेन को देखते हैं जो शाओयान को देखते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शाओयान की नजर उस पर पड़ती है और वो समझ जाता है इस लड़के में कुछ तो प्रॉब्लम है। वो उसके सामने आता है जिसको देख के वो शॉक हो जाता है। तभी शाओयान उसके सर पे अपना फिंगर पॉइंट करता है और सोल टेक्निक का यूज करता है। तभी उसके अंदर से हुंटियांदी का सोल बाहर निकलता है जिसको शाओयान पूरी तरह से खत्म कर देता है। जिसको देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो डिसाइपल शाओयान को थैंक यू कहता है क्योंकि शाओयान ने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद एल्डर गुयू कहते हैं इस लड़के ने एक अटैक में एक हाफ सेंट को जान से मार दिया। इतना बोल के वो दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद शाओयान उनसे गुस्से में देखते हुए कहता है क्या मैंने पहले ही नहीं कहा कि आज यहाँ से कोई जिंदा बच के नहीं जाएगा। जिसके बाद वो अपने बुद्धा रीइंकार्नेशन डिस्क से उन दोनों पे हमला कर देता है। उस अटैक से बचने के लिए एल्डर गुयू अपने सामने थर्ड त्यांजू को खड़ा कर देता है। बेचारा थर्ड त्यांजू फुकट में ही निपट गया। इसके बाद एल्डर गुयू वहां से भागना शुरू कर देता है लेकिन तभी शाओयान उस पे पीछे से एक और अटैक कर देता है। लेकिन उसी वक्त वहां पे एक स्पेस क्रैक ओपन होता है और उसके अंदर से एक जायंट हैंड बाहर आता है जो गुयू को पकड़ के उस पोर्टल में लौटने लगता है। तभी गुयू कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा सोल क्लेन कमजोर है? हमारे सोल क्लेन में बहुत से डो सैंग लेवल के कल्टीवेटर भरे पड़े हैं। और वो हंसना शुरू कर देता है। जिसको देख के शाओयान एक बार फिर से अपने डिस्क के पावर को एक्टिवेट करता है और गुयू पे हमला कर देता है जिसकी वजह से एल्डर गुयू काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी शाओयान एक और अटैक एल्डर गुयू पे करता है मगर सोल क्लेन का वो एल्डर उस अटैक को रोक लेता है और पोर्टल के अंदर से कहता है शाओयान तुम्हें इतना ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, अभी भी तुम्हारे फादर हमारे कब्जे में हैं। अगर उनको बचाना चाहते हो तो मैं सोल क्लेन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिसके बाद वो एल्डर गुयू को वहां से लेके वापस सोल क्लेन में चला जाता है। जिसके बाद शाओयान गुस्से में कहता है मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने सोल क्लेन में आऊंगा, उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वो फिर अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स को देखता है जो इस फाइट में मारे गए थे। शाओयान दुखी होते हुए कहता है लगता है मैंने आने में काफी देर कर दी। जिस पे मास्टर याओचेन उदास होते हुए कहते हैं अगर ये लोग ना होते तो शायद आज हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन भी ना होता। इसके बाद हम देखते हैं उन सभी लोगों की सोल एनर्जी पूरे पवेलियन में फैल जाती है। जिसके बाद हम शाओयान को देखते हैं जो गुस्से में कहता है आज यहाँ पे हम लोगों पे जिन जिन लोगों ने हमला किया है मैं उनके पूरे के पूरे क्लेन को जड़ से मिटा दूंगा। फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हान क्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग हो रही थी। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो जमीन पे आके गिरता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे विंड लाइटनिंग पवेलियन वालों ने हमला किया है और वो लोग हान क्लेन के सभी लोगों को पकड़ के विंड लाइटनिंग पवेलियन में ले जा रहे थे। उन लोगों को पता था कि इसके बाद शाओयान शांति से नहीं बैठेगा। तभी उनके सामने एक विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर का डेड बॉडी आके गिरती है। जिसके बाद शाओयान और उसके साथ साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर एक एक करके आने लगते हैं। जिसके बाद शाओयान देखता है अपनी दोस्तों को जो अभी बंदी बने होते हैं। उनको इस हालत में देख के शाओयान गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करता है जिसकी वजह से विंड लाइटनिंग पवेलियन के सभी लोग घुटने पे आ जाते हैं। जिसके बाद ली जुनजी की भी हालत खराब हो जाती है। वो शॉक में बोलता है सच में ये लड़का डाओशैंग लेवल में कब ब्रेक थ्रू किया। शाओयान को देख के उन दोनों लड़कियों की आंखों में चमक आ जाती है। वो दोनों एक्साइटेड होकर कहती है शाओयान। जिसके बाद ली जुनजी कहता है जल्दबाजी मत करो, मैंने इनके बॉडी के अंदर थंडर सील लगा दिया है, अगर मैं चाहूं तो मैं इनके बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूं। और वो ऐसा ही करने लगता है पर वो भी अंदर ही अंदर काफी डरा हुआ था। साथ ही वो कहता है कि हमारी गलती नहीं है, यहाँ पे मेन पॉइंट प्रोफाउंड स्काई सेक्ट था, बल्कि हम तो बस उनके ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहे थे। अगर तुम हमें जाने देने के लिए तैयार हो तो मैं वादा करता हूँ कि विंड लाइटनिंग पवेलियन तुम्हारे सामने कभी नहीं आएंगे।
पर यहाँ पे शाओयान काफी गुस्से होते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए काफी देर हो चुका है? पास्ट में अगर देखा जाए, बिना किसी गलती के तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, साथ ही मेरे दोस्तों को भी चोट पहुंचाई। अब तक मैं बस बर्दाश्त कर रहा था। फिर शाओयान अपने स्वॉर्ड की मदद से उन सभी लोगों पे हमला कर देता है और कुछ कुछ जान से भी मार देता है। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को जमीन पे दे के मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्म होकर न्यू लुक में आ जाती है। जिसके बाद हम शाओयान को देखते हैं जो दी तियान को वहीं पे निपटा देता है। इसी के बाद हम ली जुनजी को देखते हैं जो शाओयान को फीनिक्स क्लेन के नाम का धमकी दे रहा होता है, मगर शाओयान पे उसके बातों को कोई असर नहीं पड़ता और शाओयान ली जुनजी को भी अपने बुद्धा रीइंकार्नेशन डिस्क से निपटा देता है। जिसके बाद वही वाली घिसी पिटी बातें, वो उन दोनों लड़कियों से बात करता है और उनको हील करने के लिए हीलिंग पिल देता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।